हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सुहानी जैन और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा शो बी टाउन डायरी। एंटरटेनमेंट की दुनिया, हर छोटी बड़ी हलचल की सबसे बड़ी स्पॉट। वायरल ट्रेंड्स और आपके पसंदीदा सितारों की जिंदगी से जुड़ी अनोखी कहानियों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारी डायरी में कंगना का वेडिंग सस्पेंस भी है और सोशल मीडिया पर मचा हुआ एक अनोखा बवाल भी, और संजय दत्त की जिंदगी का एक भावुक सच भी। तो चलिए खोलते हैं आज की बी टाउन डायरी के नए नए पन्ने। बी टाउन डायरी में सबसे पहले आज बात बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की। पिछले कुछ दिनों से फिल्मी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या कंगना ने चुपके से शादी कर ली है। वजह थी मुंबई की सड़कों पर कंगना का शादीशुदा लुक और उनके गले में चमकता धमकता मंगलसूत्र। लेकिन अब खुद कंगना ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। चलिए बताते हैं उन्होंने कौन सा खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर शादी की चल रही अफवाहों के बीच आखिरकार कंगना रनौत ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। कंगना ने बताया कि उन्होंने शादी की है या नहीं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए अपनी शादी की खबरों पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा, मैं हर दिन शहर या आसपास शूटिंग कर रही हूँ। किसी ने मेरे कैरेक्टर मेकअप के साथ यह अचानक से एक तस्वीर खींच ली और अब मुझे इतने सारे फोन आ रहे हैं। लेकिन एक शादीशुदा महिला वाले लुक में इतनी बड़ी बात क्या है। एक्टर्स तो हर तरह के रोल निभाते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं चुपचाप शादी नहीं करूंगी। कंगना रनौत ने एक और पोस्ट के जरिए हीट वेव में शूटिंग को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि न्यूज एंकर अपने एसी स्टूडियो से बाहर के तापमान और लू के बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या, जो बाहर ढेर सारी एक्स्ट्रा लाइट्स और बंद जगहों के बीच शूटिंग कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, शिकायत करना बंद करो। जिंदगी तब तक ही बेहतरीन है जब तक वह आपको चुनौती देती है, तभी आप जिंदा महसूस करते हो। और अगर यह आसान और पहले से पता चलने वाली हो जाए तो यह मौत जैसी ही है।
आज की सबसे हैरान कर देने वाली और वायरल खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब लेकिन बेहद ट्रेंडिंग नाम छाया हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, जिस चीज की शुरुआत सिर्फ एक मजाक और मीम्स के तौर पर की गई थी, वो अब इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन चुका है। आलम यह है कि 7 दिनों में इस पेज पर 21 मिलियन, जी हाँ 21 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये ट्रेंड उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। फिर क्या था? इंटरनेट की जनता ने इस बयान को मीम मटेरियल बना दिया और शुरू हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का नया ट्रेंड। बताया जा रहा है कि 16 मई को आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट अभिषेक दीपके ने इस नाम से इंस्टाग्राम पेज बनाया था, जो शुरुआत में सिर्फ सटायर और फन था। वो देखते ही देखते सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया। रिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सेना और विशाल ददलानी जैसे बॉलीवुड सेलेब इस पेज को फॉलो कर रहे हैं। वहीं उर्फी जावेद, उमर रियाज, अभिषेक निगम और सुजैन खान भी इस सोशल मीडिया बज़ का हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, कॉमेडियंस कुणाल वर्मा और रौनक रजानी भी इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पंजाबी सिंगर एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने भी इस वायरल वेव को ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल ये पूरा ट्रेंड इंटरनेट, सटायर और डिजिटल प्रोटेस्ट का मिक्स बन चुका है। कोई इसे मजेदार बता रहा है तो कोई युवाओं का ऑनलाइन विरोध। लेकिन एक बात तो तय है, इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा बज़ अगर किसी नाम को लेकर है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। हमारी अगली डायरी का पन्ना बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त की जिंदगी से जुड़ा है। पर्दे पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले संजय दत्त की असल जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की कैंसर से हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। अब सालों बाद उनकी बेटी त्रिशाला दत्त ने उस मुश्किल दौर को लेकर एक बेहद भावुक खुलासा किया है। त्रिशाला दत्ता ने हाल ही में इनसाइड थॉट्स आउट लाउड के साथ बातचीत के दौरान अपने बचपन और परिवार से जुड़े कई इमोशनल पहलुओं पर बात की। उन्होंने बताया कि उस समय उनके पिता भारत में अपने करियर और कानूनी उलझनों में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से वह लगातार अमेरिका में नहीं रह सकते थे। त्रिशाला के मुताबिक उस दौर में हालात इतने आसान नहीं थे जितने बाहर से दिखाई देते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर था और इलाज के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया था।
शुरुआत में उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ, लेकिन बाद में बीमारी फिर लौट आई। इसी दौरान छोटी सी त्रिशाला अपनी मां के साथ अमेरिका में रहती थी, जबकि संजय दत्त काम और दूसरी परेशानियों की वजह से इंडिया में ज्यादा समय बिताते थे। त्रिशाला ने बताया कि मां के निधन के बाद उनकी परवरिश उनके नाना नानी ने न्यूयॉर्क में की। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टार किड्स की जिंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन उन्होंने बचपन में अकेलापन और कई इमोशनल परेशानियां झेली हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्कूल के दिनों में बुलिंग और अपने भारतीय होने की वजह से झेली दिक्कतों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि मां की तबीयत के दौरान टेंशन की वजह से वह ओवर ईटिंग करने लगती थी, जिससे उनका वजन बढ़ गया। उन्होंने बताया कि मेरे वजन के लिए लोग मुझे बहुत कुछ कहते थे, मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। आपको बता दें कि त्रिशाला आज न्यूयॉर्क में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर काम करती हैं। वे बताती हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि स्टार किड्स की लाइफ में परेशानियां नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हालांकि मैंने थेरेपिस्ट इसलिए चुना ताकि लोगों को बता सकूं कि लाइफ में मेहनत और संघर्ष करना नॉर्मल बात है। ऋचा शर्मा की मौत का असर संजय दत्त पर भी गहरा पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस घटना से पूरी तरह टूट गए थे। इससे पहले वह अपनी मां नरगिस दत्त को भी कैंसर की वजह से खो चुके थे, और यही वजह है कि कैंसर से जुड़े यादें दत्त परिवार के लिए हमेशा भावुक रहती हैं। और बॉलीवुड के आखिरी में बात करते हैं इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट की। अगर आप भी नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज एमिली इन पेरिस के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस सीरीज के छठे और फाइनल सीजन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, एमिली के पेरिस और यूरोप के रोमांच का यह आखिरी चैप्टर होने वाला है। चलिए जानते हैं इसकी शूटिंग के बारे में और ये कब रिलीज हो रही है। हाल ही में एमिली इन पेरिस के 6वें सीजन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यह शो का फाइनल सीजन है। एक पोस्ट के साथ मेकर्स ने बताया कि आने वाला सीजन शो का आखिरी और फाइनल सीजन होने वाला है। 21 मई से फाइनल सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है और निर्माताओं ने ग्रीस से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं और इसका ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में कई कलाकार सेट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉलिंस ने सीरीज के 6वें सीजन को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। वीडियो में वह कहती हैं, सीजन 6 में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको शो में पसंद है और यह एमिली के जीवन भर के रोमांच का आखिरी चैप्टर होगा। हमारी पूरी कास्ट और क्रू इस फेयरवेल सीजन को शानदार बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग अभी भी चल रही है। मैं आगे आने वाले मैजिक का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ और आपके साथ अपनी अंतिम सीजन का जश्न सबसे शानदार तरीके से मनाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। आपको बता दें कि एमिली इन पेरिस सीजन 6 नेटफ्लिक्स पर आएगा, लेकिन कब आएगा इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि यह सीजन 2026 के आखिरी तक आ सकता है।
कॉलिंस एमिली इन पेरिस सीजन 6 में अपनी किरदार एमिली को दोहराएंगी, जो शिकागो की एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। उन्हें पेरिस में एक मनचाही नौकरी मिल जाती है और यूरोप की एक ऐसी यात्रा पर निकल जाती है जो उनकी जिंदगी बदल देती है। इस बीच काम, दोस्ती और लव लाइफ के बीच जूझती एमिली की लाइफ में कई सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो बी टाउन डायरी में आज के एपिसोड में बस इतना ही। बॉलीवुड और डिजिटल ट्रेंड और गॉसिप की दुनिया की हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे यानी बी टाउन डायरी के साथ।